अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम फ़ंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फ़ाइल मेन्यू के ऊपर कंप्लीट काम किया था। आज के लेसन में हम फ़ंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फ़ंड क्या होता है और फ़ंड आप कैसे चेंज कर सकते हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ंड। ओके, तो फ़ंड के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ कंप्यूटर। Microsoft Office, where is the application? मैंने ये टाइप किया। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करूँगा, तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अटैलिक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अटैलिक पे क्लिक करूँगा, तो ये अटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं है। जो ही मैं इस फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस टेक्स्ट के ऊपर जो जो फंड अप्लाई किए हुए हैं वो हाईलाइट हो गए। मीन ये बोल्ड भी किया हुआ है, अटैलिक भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब मैं इसके नीचे से लाइन ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। मैं अटैलिक पे क्लिक करूँगा तो ये रेगुलर हो जाएगा और मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसी के साथ यहाँ पे एक स्ट्रेक थ्रो का बटन है और यहाँ पे देखें इसके साथ एक और ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करें तो अंडरलाइन में देखें इसके और भी स्टाइल है। डबल अंडरलाइन आ जाता है, डॉटेड में अंडरलाइन लाना चाह रहे हैं डॉटेड में अंडरलाइन आ जाएगी। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करें और काफ़ी सारे स्टाइल हैं यहाँ पे अंडरलाइन के। अब मोर अंडरलाइन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, फंड का स्टाइल, साइज, फंड कलर, अंडरलाइन स्टाइल और अंडरलाइन कलर, स्ट्रेक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, मीन ये सारा का सारा फंड का ऑप्शन सारा आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रेक थ्रो है, ये आपके पास सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, फंड का साइज है, फंड स्टाइल है, ये भी फंड का साइज है, ये आपके पास कैप्स है जिस तरह ये लिखा हुआ स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, तो ये यहाँ पे ये चीज़ है। ये आपके पास हाईलाइट कलर है, ये फंड का कलर है, फंड का स्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आपको डिस्प्ले कर रही है। इससे एडवांस में जाएँ तो एडवांस में आप क्या कैरेक्टर स्पेसिंग है। अब यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ में कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है, आपने स्केल, स्पेसिंग, पोजीशन, ये सारी चीज़ें ये वाली आ गई इस पर। तो हम जब यहाँ पे ये सारा काम करेंगे कि तो आपको यहाँ पे सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब फ्रंट में हमने लाइन स्टाइल, अंडरलाइन स्टाइल देखें, ये वाले वही स्टाइल है जो दिए हुए थे यहाँ पे। आप इसे चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से अंडरलाइन का कलर से चेंज कर देता हूँ। ओके, अब अंडरलाइन का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, जो कि कलर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अंडरलाइन की थिकनेस बहुत कम है। अंडरलाइन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये क्या आपके पास स्ट्राइक थ्रो है, देख सकते हैं वहाँ पे भी था, इसके बीच में से लाइन जा रही है। अब देखें यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट है और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है, तो ये चीज़ भी वहाँ पे दी हुई थी। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ x2, मैं इस x के साथ ही 2x को मैं स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसका स्क्वायर बन गया है, आप देख सकते हैं। और मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये बेस बन जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही आ जाएगा। दोबारा देखें, सुपरस्क्रिप्ट करें और दोबारा फिर क्लिक करें तो देखें दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो ये था सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का फंक्शन। अब इसी के साथ यहाँ पे फंड कलर, अब मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ, और मैं यहाँ से देखें फंड कलर नहीं, फंड स्टाइल है, फंड स्टाइल पे क्लिक करता हूँ
और मैं यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल है, आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है आपको यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रॉल होकर नीचे आएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल है, आप देख सकते हैं। देखिए, तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है आप यहाँ से वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल उस टेक्स्ट पे डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। एरियल ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो एरियल ब्लैक इसका स्टाइल आ गया। सिलेक्ट करके इसको ख़त्म करना चाहें, दोबारा नॉर्मल स्टाइल लाना चाहें तो आप नॉर्मल स्टाइल यहाँ से ला सकते हैं। इसके साथ है साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हैं आप तो मैं यहाँ से इसकी जूमिंग थोड़ी कम करता हूँ 50। इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ रहा है। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करें तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम हो रहा है। यहाँ से इंक्रीज़ होगा और इस बटन से डिक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी देखें फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। तो 72 इसकी लास्ट लिमिट यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ से 72 से भी ज़्यादा आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 100 तो इसका साइज़ 100 हो जाएगा। देखिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो आप यहाँ से और भी इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल 12 होता है तो आप 12 इसको रख लें। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ और सारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉफ्टवेयर को इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं इसका स्टाइल चेंज हो गया। इसका स्टाइल चेंज हो गया। अब इसके स्टाइल में यहाँ पे देखें आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। आउटलाइन में इसको रेड देना चाह रहा हूँ। आउटलाइन देखें रेड हो गया, इसकी बाहर वाली लाइन से क्या हो गया, रेड हो गया। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके आगे ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहें देखिए चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना चाहें देखिए बढ़ा सकते हैं। देखिए विड्थ कम हो रही है रेड कलर की। आउटलाइन की विड्थ जो है, आउटलाइन जो दी हुई है इसको आप डॉटेड में लाना चाहें डॉटेड में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है, डॉटेड में आ रहा है। इसको शेड देना चाह रहे हैं, कोई भी आप शेड दे सकते हैं। देखिए फ्रंट पे शेड आ रहा है, इसके थोड़ा बैक पे आ गए, साइड पे आ गए, शेड दे सकते हैं यहाँ से। और भी शेड के स्टाइल है यहाँ पे। शेडो ऑप्शन है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करके तो यहाँ से भी इसको शेड चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे शेड दे सकते हैं। शेड की ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। साइज़ बढ़ा सकते हैं शेड का, देखें साइज़ बढ़ रहा है। कम करना चाहें कम कर सकते हैं। ब्लर करना चाहें शेड को ब्लर कर सकते हैं। एंगल चेंज करना चाहें, रिफ्लेक्ट करना चाहें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाना चाहें शेड का साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फेल कलर है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट का आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहें, उस पर काम करना चाहें, सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे भी काम करेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं आपने टेक्स्ट को, ये देखें रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। ग्लो करना चाह रहे हैं, ग्लो कर सकते हैं। देखें ग्लो हो रहा है टेक्स्ट और ज़्यादा। ग्लो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। नंबर स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे पास अभी नंबर नहीं है, नंबर जब लिखेंगे तो उसके लिए स्टाइल चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड ओनली है और स्टाइल के सेट्स हैं, यहाँ पे देखें चेंज कर सकते हैं आप। तो ये सारा था फॉन्ट के स्टाइल का, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, अब देखें तो स्टाइल के बाद है यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। देखें आपके पास हाईलाइट हो रहा है, फॉन्ट हाईलाइट हो गया। फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। रेड आ गया आपके पास। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कलर है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और कस्टम कलर है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टैंडर्ड से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया।
फंड का कलर आप रेडी करना चाह रहे हैं, रेड कर दें यहाँ से। कलर नहीं देना चाह रहे, आप यहाँ से नो फिल पे या नो कलर पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, ब्लैक हो जाएगा। ग्रेडियंट कलर देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं फंड का। मोर ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करें तो आप यहाँ से और भी चूज़ कर सकते हैं। सॉलिड फिल के बाद एक ग्रेडियंट फिल क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ से देखें स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हम देखते रहेंगे। लेनियर में इसका स्टाइल है, रेक्टेंगल है, इस तरह का स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे। इसके बाद है हाईलाइट कलर नहीं करना चाह रहे, नो कलर पे क्लिक करें, हाईलाइट कलर खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर नॉर्मल लाना चाह रहे हैं वैसा, तो आप फंड के कलर पे क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक करें तो इसका ब्लैक कलर ही वापस आ जाएगा। इसके बाद है आपने अपने टेक्स्ट को यहाँ से इस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को सेंटेंस में करना चाह रहे हैं, लोअर केस में करना चाह रहे हैं, सारे का सारा स्मॉल में आ गया, देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपर केस में करना चाह रहे हैं, सारा का सारा कैपिटल वर्ड में आ गया, अपर केस में आ गया। आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया। और आप टॉगल केस पे करते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में आ जाएगा। तो हम सेंटेंस केस में काम करते हैं सारा। इसके बाद है आपके पास यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का फंक्शन ये है कि मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज किया हुआ है, मैं यहाँ से इस टेक्स्ट का भी कलर फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर्स का चेंज कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, इसकी भी चेंज होगी और इसकी भी चेंज हुई है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ सबकी फॉर्मेटिंग जो है, जो फॉर्मेट हमने ये देखे इनकी फॉर्मेटिंग हमने चेंज किया ना, इसका कलर चेंज कर दिया, इसका जो है तो आउटलाइन कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दिया, यहाँ पे भी यही काम किया। तो ये मीन फॉर्मेटिंग से चेंज हुई है। अब फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहिए, आप चाहते हैं कि नॉर्मल जैसा टेक्स्ट हमने लिखा था, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्मेट में ये सारा टेक्स्ट वापस आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो अब देखिए आपका सारा का सारा टेक्स्ट उसी स्टाइल में आ गया वापस। जिसको स्पेस देके मैंने आगे लेके गया था, तो बैक स्पेस से आप इसे दोबारा चला सकते हैं। तो मैं इस लेसन के एंड में जो है तो कंप्लीट आपको जो मैंने काम करवाया हुआ होता है उसकी जो शॉर्ट कमांड होती है वो मैं आगे लिख के दे देता हूँ आपको। तो आप उन शॉर्ट कमांड्स को भी याद किया करें, जैसे कि सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट कमांड है, अंडरलाइन की है Ctrl+U, और इटैलिक की है Ctrl+I, बोल्ड के Ctrl+V। अब ये कमांड कैसे काम करते हैं कि मैं इसको टेक्स्ट को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl और B को प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I करता हूँ इटैलिक हो जाएगा, और Ctrl+U करता हूँ अंडरलाइन आ जाएगा। दोबारा Ctrl+U करूँगा, लाइन ख़त्म हो जाएगी, Ctrl+I करूँगा इटैलिक ख़त्म हो जाएगा, Ctrl+V करूँगा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप शॉर्ट कमांड की मदद से भी कर सकते हो। तो ये सारी शॉर्ट कमांड में लेसन के एंड में भी देता हूँ, तो आप वहाँ से ये अपनी कॉपी में साथ साथ नोट कर लिया करें, और ताकि आपको ये आसानी हो बाद में इस पर काम करने में। इसके अलावा फंड पे मैंने पहले ही बताया कि फंड पे ये सारे काम हम कर चुके हैं। फंड स्टाइल, साइज़, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ये आपके पास फंड है, फंड का स्टाइल है, फंड का स्टाइल फंड स्टाइल इटैलिक बोल्ड, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आ जाता है। साइज़ आपके पास यहाँ पे ये भी दिया हुआ है और ये भी साइज़ दिया हुआ है। फंड कलर आपके पास ये दिया हुआ है। अंडरलाइन का कलर जो है बताया मैंने। अंडरलाइन स्टाइल जो है तो यहाँ पे इसी बटन पे आप क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगा, कलर भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे दी हुई है। स्ट्राइक तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज़ें यहाँ पे आई हुई है। कैप्स, ऑल कैप्स जो है आपके पास यहाँ पे आए हुए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप यहाँ से भी सारे काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।